नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद महीने में किया जाने वाला गाज माता का व्रत। आज हम इस वीडियो में आपके लिए गाज माता की कहानी लेकर आए हैं। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने में किसी भी दिन सही वार को देख करके किया जा सकता है, पर कई लोग इसे अनंत चतुर्दशी के दिन भी करते हैं। भाद्रपद का महीना आया, इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। वे सभी परियां गाज माता की पूजा कर रही थी, तब भील भीलनी आए। वे बोले कि आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? परियां बोली, हमने गाज माता का व्रत किया है, हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। भीलनी ने पूछा कि इसे करने से क्या होता है? परियां बोली, इस व्रत के करने से यश, लक्ष्मी व पुत्र की प्राप्ति होती है। भीलनी ने व्रत करने का प्रण किया। भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी को भीलनी ने गाज माता का व्रत किया। 9 महीने के बाद भीलनी ने बेटे को जन्म दिया। दोनों के घर सुख संपत्ति हो गई। अब भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। रानी और भीलनी की धोबन एक ही थी। एक दिन धोबन दोनों के कपड़े धोकर पहले रानी के यहाँ देने गई। रानी ने अपने जैसा बेस देखकर धोबन से पूछा, तो उसने बताया कि यह बेस इसी नगर की भीलनी का है। रानी बोली, कल तक तो इसके घर में खाने के लाले पड़ रहे थे और आज मेरे जैसा बेस कहाँ से लाई? रानी भीलनी को महल में लाने का सैनिक को आदेश देती है। सैनिक भीलनी को लेकर महल में आया। रानी ने भीलनी को देखते ही कहा कि तुमने चोरी की या डाका डाला? ऐसे अच्छे कपड़े तेरे पास कहाँ से आए? भीलनी डरती डरती बोली, मैं तो गाज माता का व्रत करती हूँ। गाज माता हमसे प्रसन्न हुई है, उन्हीं की कृपा से हमें सुख, संपत्ति व पुत्र की प्राप्ति हुई है। रानी बोली कि मेरे भी संतान नहीं है, मुझे संतान का सुख चाहिए, मैं भी गाज माता का व्रत करूँगी। जब भीलनी बोली कि व्रत तो करो, लेकिन इस व्रत में मोटी रोटी, कसार व मगध खाना, बीच में व्रत नहीं तोड़ना। जब रानी बोली कि मैं यह व्रत पूरा करूँगी, रानी ने गाज माता का व्रत किया। रानी के 9 महीने बाद ही बेटे का जन्म हुआ। भाद्रपद महीने में फिर से गरजती घूमती गाज माता आई। रानी ने व्रत तो किया, गाज माता के कच्चे सूत के धागे को अपने चूड़े से बांधने से मना कर दिया और बोली कि मेरे सोने के चूड़ियों पर कच्चे सूत का धागा अच्छा नहीं लगता है। पूजा करने के बाद व्रत खोलते समय मोटी रोटी खाने से यह कहकर मना कर दिया कि मेरा बेटा अभी छोटा है, उसका पेट दर्द होगा। रानी के व्रत नियम न निभाने की वजह से गाज माता नाराज हो गई और रातों रात पालना सहित बच्चे को उठाकर ले गई। दिन निकलते ही रानी ने देखा तो बच्चा और पालना दोनों ही अपने स्थान पर नहीं थे। रानी रोने लगी। महल के चारों तरफ राजकुमार का पता लगाया, लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं लगा। रानी भीलनी को बुलाने के लिए फिर सैनिक भेजे। भीलनी ने सारी बात जानकर कहा कि रानी जी, आपने तो व्रत भंग किया है, इस कारण गाज माता नाराज हो गई। रानी ने माता से क्षमा मांगते हुए व्रत को पूरे नियम पूर्वक किया तो गाज माता ने प्रसन्न होकर पहले राजकुमार को
पालना सहित वापस दिया और आशीर्वाद के रूप में दूसरा बेटा एक और दिया। सभी ने गाज माता की जय जयकार की। राजा ने नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई की बहन और बेटे की माँ भाद्रपद महीने में एक दिन गाज माता का व्रत जरूर करें। हे गाज माता, जिस प्रकार से आप रानी पर नाराज हुई वैसे किसी पर मत होना, और बिलनी पर प्रसन्न हुई वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलो गाज माता की जय। तपे तपे श्री लपे लपे श्री, तप बैठे तप की पाल, मैं मेरे घर की पाल। तपे को तप का फल होना, हमें हमारी कहानी कथा का फल होना। विश्राम जी विस्म थे, एक पंथ दो काज, चौथे राय दामोदर बाबजी, बाजरे की रोटी गुड़ की डली, विश्राम जी के पूरे मन की रड़ी। आड़ी बाड़ी कान कंवारी, बीच में बैठी कन्या कंवारी, कन्या कंवारी क्या सींचे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी सींचे। बाड़ी सींचने से क्या होवे, अन्न होवे धन होवे, लाभ होवे लक्ष्मी होवे। आकण काकण सोने का काकण, उगते सूरज जी रेणा दे के भरतार। गोखड़े में ससुरा जी के दर्शन देना, रसोई में सासू जी के दर्शन देना, सासू जी का पुरसन देना, बहू का जीमण देना। घिल्लोड़ी में घी घणे, तिल्लोड़ी में तेल घना। दोहिते की बहू ने बनाई खीर, पोते की बहू ने बनाई राब, खट्टी लागे खीर मीठी लागे राब। आकण काकण सोने का काकण, भाई का मान भाभी का दान, सासू जी का परोसना बहू का भोजन। उठो भाई उठो, तन देव विनायक टूटो। चुगो ये चिड़िया धर्मराज जी की पोल के आगे, कण खाना मण खाना, कंकड़ डालना भूल चूक माफ़ करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ वीडियो देखने और पढ़ने के लिए धन्यवाद।